हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में कि रिज़ल्ट कब आएगा क्लास टेंथ का। इसमें क्लास टेंथ में कैसे पास होते हैं, पास होने का क्राइटेरिया क्या है, इसकी मार्किंग कब तक कंप्लीट हो जाएगी, कॉपी चेकिंग कब तक हो जाएगी, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। मैं प्रदीप आजिया सर आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आपको सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। सबसे पहले हम बात कर लें कि सीबीएसई बोर्ड जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो टेंथ क्लास जो 2023-24 है उसमें लगभग 16 लाख स्टूडेंट्स ने भाग लिया है। टेंथ क्लास में 16 लाख बच्चों ने बोर्ड एग्ज़ाम दिया है टेंथ क्लास का। 15 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। 15 फरवरी से 13 मार्च तक एग्ज़ाम चले। 13 मार्च तक एग्ज़ाम चलते रहे। 13 मार्च को एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में लगभग पहला पेपर शुरू जब होता है उसके 8 से 10 दिन बाद में कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कॉपी चेकिंग का अब की बार काम बहुत ही फास्ट चला है, बहुत ही जल्दी कॉपी चेकिंग हुई है। टीचर्स को ज़्यादा बुलाया गया, ज़्यादा टीचर्स को कॉपी चेकिंग के लिए बुलाया गया है। तो बहुत जल्दी कॉपी चेक हो रही है और बहुत जल्दी कॉपी चेक होने का मतलब यह है कि रिज़ल्ट भी पिछले सालों के मुकाबले इस साल जल्दी आने की उम्मीद है। और दिल्ली का जो हेडक्वार्टर है सीबीएसई का दिल्ली में, तो लोकसभा के चुनाव 25 मई को होने हैं दिल्ली में। उससे पहले बोर्ड का परीक्षा परिणाम आ जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा होगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी इस परीक्षा में सफल हों। कॉपी चेकिंग जब एग्ज़ाम ख़त्म होती है तो उसके 10 से 12 दिन में समाप्त हो जाती है कॉपी चेकिंग का कार्य। तो अब तक कॉपी चेकिंग का काम कंप्लीट हो चुका होगा, उनकी ऑनलाइन एंट्री लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी। अब मैं बात करता हूं कि किस प्रकार से टेंथ में बच्चा पास होता है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है उसका, क्या इंटरनल असेसमेंट के नंबर जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं। तो हम बात करते हैं कि आपका इंटरनल असेसमेंट जो होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है वो 20 मार्क्स का होता है और थ्योरी का पार्ट जो आपका एग्ज़ाम होता है वो होता है 80 नंबर का। तो ये टोटल आपके 100 हो जाते हैं। तो 20 आपके इंटरनल असेसमेंट के स्कूल से जाते हैं। इसमें आपका गृह कार्य है, प्रैक्टिकल से संबंधित जो भी कार्य है, प्रोजेक्ट के कार्य हैं या जो भी अदर एक्टिविटीज़ आपसे करवाई जाती है सब्जेक्ट से संबंधित, उन सबको जो है मिलाकर ये 20 मार्क्स तैयार किए जाते हैं। पोर्टफोलियो हो गया ये सब। तो ये 20 नंबर प्रत्येक बच्चे के अपने हाथ में होते हैं। वो कितना अच्छे तरीके से ये सब कार्य करता है उसके बेस पे उसको 20 नंबर दिए जाते हैं। और 80 नंबर में से उसको कितने लेकर आने हैं, 20 में से जो भी स्कूल में गया है प्लस आपके पेपर में जो आ रहे हैं वो दोनों ऐड हो जाते हैं। पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए इंटरनल असेसमेंट जुड़कर। मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी बच्चे के इंटरनल असेसमेंट में यहाँ से 16 नंबर चले गए, स्कूल से उसकी स्कूल से 16 नंबर चले गए, तो उसको 80 में से मात्र और मात्र 17 नंबर लेकर आने की आवश्यकता होगी। और इसके टोटल 33 नंबर जैसे ही हो जाएंगे 100 में से, तो ये बच्चा उस सब्जेक्ट में पास हो जाता है। आपको अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए अच्छी मेहनत की आवश्यकता होती है, अच्छे अंकों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये केवल पास होने का आपको एक क्या क्राइटेरिया है वो बताया जाता है कि इसमें इंटरनल असेसमेंट के नंबर ऐड कर दिए जाते हैं। तो स्कूल से आपके अगर 15 नंबर गए हैं तो आपको 18 नंबर लेकर आने होंगे। लगभग 12 से 15 नंबर, 16, 17, 18 नंबर आपके चले जाते हैं। 20 तक भी जो बहुत अच्छे बच्चे करते हैं अपना स्कोर, तो वो 20 तक भी इंटरनल असेसमेंट में ले लेते हैं, तो उनकी मेरिट बहुत अच्छी बन जाती है। तो 15 नंबर भी अगर चले गए तो मात्र और मात्र आपको 18 नंबर पास होने के लिए चाहिए। और इसमें जब आपका रिजल्ट आता है तो 5 जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, 2 लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, एसएसटी, मैथ्स और साइंस, इन 5 सब्जेक्ट के नंबर ही ऐड किए जाते हैं और इन्हीं की बेस पे आपकी परसेंट निकाली जाती है। अगर देखा जाए
तो 9th के मुकाबले 10th क्लास में पास होना ईजी है, क्योंकि इसमें इंटरनल असेसमेंट ऐड होकर पास हुआ जाता है। 9th में जो है वो फाइनल एग्ज़ाम में 20 नंबर लेकर आने होते हैं 80 में से 20 नंबर मिनिमम लेकर आने होते हैं, यानी 25% मार्क्स का क्राइटेरिया है। जिसके फाइनल एग्ज़ाम में 25% मार्क्स नहीं आए वो पास नहीं होता है। लेकिन 10th क्लास में ऐसा नहीं है। 10th क्लास में इंटरनल असेसमेंट प्लस फाइनल का जो थ्योरी का है, इन दोनों को मिलाकर 33% आने चाहिए। तो 10th मेरे हिसाब से 9th के मुकाबले ईजी है, लेकिन आपको परसेंटेज अच्छी बनाने के लिए अच्छी मेहनत की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं जिसका आपको सबको इंतज़ार है। बहुत कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि सर 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम हमारे लगभग कंप्लीट हो गए और अब इसका रिज़ल्ट कब आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी, यानी मई के फर्स्ट वीक में, मई के पहले सप्ताह में ही आना है। फर्स्ट वीक में आ जाएगा, फर्स्ट वीक में नहीं तो सेकंड वीक में कंफर्म आ जाएगा। पहले और दूसरे वीक में 15 मई से पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है वो पहले वीक में ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, मई के पहले वीक में ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, नहीं तो दूसरे वीक में आपका रिज़ल्ट ज़रूर आ जाएगा। और 10th और 12th का लगभग एक साथ ही रिज़ल्ट आ जाता है, या दूसरे दिन 10th का आ जाता है। तो आपको इसकी डेट का भी लगभग ये ध्यान रखना है। और सीबीएसई ने इसके बारे में अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है कि रिज़ल्ट किस दिन आएगा, कब आएगा। सीबीएसई की ओर से ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन पिछले सालों का अगर हम देखें तो उसके अनुसार अनुमान लगा सकते हैं। और अनुमान यही है कि आपका 15 मई से पहले रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। बहुत सारी न्यूज़ चैनल और जो न्यूज़पेपर हैं उनमें भी जो डेट बताई जा रही है इसके रिज़ल्ट की, वो मई का पहला और दूसरा सप्ताह ही बताया जा रहा है। आप वो रिज़ल्ट कहाँ चेक कर सकते हैं? आप cbse.gov.in पर जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पर आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उस पर भी मैं आपके लिए एक वीडियो या उसका लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आप चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हो तो आपको सबसे पहले मिल जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर और भी किसी प्रकार का आपको डाउट रह रहा है रिजल्ट से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू।